बहुत समय पहले मंगोलों की सेना ने एक छोटे से जापानी द्वीप पर अपनी नजरें गड़ा दी। संख्या में बहुत कम होने के बावजूद बहादुर समुराइयों का एक दल आक्रमणकारियों का सामना करने के लिए निकल पड़ा। समुराई पूरी तरह नष्ट कर दिए गए, लेकिन एक वीर योद्धा राख से फिर उठ खड़ा हुआ और अकेले ही मंगोलों को पीछे ढकेल दिया अपनी कटाना से, जिसे स्टॉर्म ब्लेड कहते हैं। उन्होंने समुराई का मार्ग छोड़कर वह रास्ता चुना जिसे हम समुराई कहते हैं, शिनोबी का मार्ग। हाथ में स्टॉर्म ब्लेड लिए और पीठ पर गूंजती हवाओं के साथ उस योद्धा ने मंगोलों को हरा दिया और अपने घर को आजाद कराया। लेकिन उसने उस कोड को भी तोड़ दिया जिसने उसे बनाया था, जिससे वो अपने ही लोगों का एक मुजरिम बन गया। वो समुराई जो अब समुराई नहीं रहा, उसके पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय अपने घर से भागने के और कभी फिर दिखाई न देने के। कोई नहीं जानता कि वो कहां गया। हालांकि कुछ कहते हैं कि उसने अपने अंतिम दिन यहां एजो में बिताए। अब इसका क्या किया जाए साइटो? एक उदाहरण बनाऊंगा। मुझे अफसोस है कि बात यहां तक आ गई, छोटे भेड़िए। अपनी मृत्यु से पहले मेरी माँ ने मुझे ओनरियो की कहानियां सुनाई थी। निर्दयी आत्माएं जो बदला लेने के लिए धरती पर भटकती हैं। जिस रात मेरे परिवार का कत्लेआम हुआ, उसी रात मैं ऐसी ही एक आत्मा बन गई। दक्षिण की ओर भागते हुए मैं अकेली और भूखी थी। मैं डरी हुई थी। मेरे शरीर पर पड़े जख्मों में और एक जलते हुए पेड़ की याद में मैंने अपनी ताकत पाई। लेकिन युद्ध में ही मैंने मारना सीखा। मैंने अपने पिता की तलवार को बेनाम दुश्मनों के खून से रंग दिया, उन अपराधियों की तस्वीर को मन में बसाए हुए जिन्होंने मेरे परिवार का कत्लेआम किया था। 16 साल बाद मैं एजो के जंगली इलाकों में अपने घर लौटी हूँ। मैं अपने परिवार का बदला लूंगी और मौत के बाद मैं उनसे फिर से मिलूंगी। योतेई 6 का हर सदस्य अपने किए की सजा भुगतेगा। शुरुआत होगी उस स्नेक से।
Oni. Kitsune. Spider. Dragon. Lord Saito. क्या तुम अब भी मेरे साथ हो? अंदर चलो। अजनबी, आगे मत जाओ। अरे उसके पैर पर मारो। आराम से बच्चे, सब ठीक है। वे माफी चाहते हैं, है ना? उसे बॉस के पास ले जाओ। उसे थोड़े खुरदरे अंदाज वाली लड़कियां पसंद है। ये क्या? उसने इसे मार दिया। तुम पछताओगी। स्नेक वहां अंदर है। अब तक उसे नशा चढ़ गया होगा। सुनो, क्या तुम इसे जला दोगी?
तुम हो कौन? तुम बच गई छोटे भेड़िए। मुझे तो लगा कि हमने तुम्हारा पूरा परिवार मार डाला था, लेकिन तुम यहां हो, तलवार बनाने वाले की बेटी। मेरा नाम आत्सु है। जब मैं होश में था तो मुझसे लड़ना नहीं चाहा। क्या तुमने इसका सपना देखा था? तुम मुझे डरा नहीं पाओगे। तुमने घर लौटने में बहुत देर कर दी। कमीने जानवर। तुम्हें रुक जाना चाहिए था। नहीं, नहीं। वो नहीं मरी।
एक घोस्ट है। मंगोल साम्राज्य हमारे देश पर आक्रमण कर रहा है। वे क्रूर हैं, वे बेरहम हैं, कोई उन्हें रोक नहीं सकता। हम 80 समुराई हैं, एक पूरी सेना के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस आक्रमण को धीमा करने के लिए आज मैं अपने लोगों के लिए प्राण दूंगा। उनकी गिनती हजारों में होगी। हम मौत का सामना करेंगे और अपने देश की रक्षा करेंगे। परंपरा, साहस, सम्मान, इन्हीं से हमारी पहचान है, क्योंकि हम त्सुशिमा के सच्चे योद्धा हैं। हम समुराई हैं। लॉर्ड आदाची, उनका हौसला गिराओ। बाहर वालों, अपने सबसे अच्छे योद्धा को मेरे सामने भेजो। हटो सामने से। मैं हारुनोबु आदाची हूं, महान योद्धा योशिनोबु आदाची का वंशज। समुराई, अपने हथियार डाल दो। जिसमें सम्मान नहीं है वो कायर दया के योग्य नहीं। कोई दया नहीं। हमला करो, त्सुशिमा के लिए आगे बढ़ो। जिन, मुझे तुम्हारी जरूरत है। देखो वहां मंगोलों का सेनापति। चाचा, मैं तैयार हूं। इसका अंत हम दोनों मिलकर करेंगे।
चाचा, मैं खोतन हूं, कुबलाई का चचेरा भाई और महान चंगेज खान का पोता। भाई, तुम एक योद्धा हो, मैं देख सकता हूं। तुमने अपना पूरा जीवन इसी क्षण के लिए समर्पित किया है और तुमने वो युद्ध भी जीते हैं जिन्हें साधारण लोग असंभव मानते थे, है ना? लेकिन जब तुम अपनी तलवार तेज कर रहे थे, क्या तुम जानते हो कि मैंने आज के लिए कैसे तैयारी की थी? मैंने सीखा है। मैं तुम्हारी भाषा जानता हूं, तुम्हारी परंपराएं, तुम्हारे विश्वास, कौन से गांवों को वश में करना है और कौन से को जलाना है। इसलिए मैं तुमसे एक बार फिर पूछता हूं, समुराई, क्या तुम समर्पण करते हो? तुम्हारे घाव कैसे हैं? दौड़ सकते हो? मुझे लगता है हाँ। मेरी तलवार कहाँ है? यहाँ नहीं है। कौन है अंदर? मैं देख लूंगी, तुम बस छिप जाओ जल्दी। नहीं, मुझे मत मारो। मुझे भूख लगी है, चावल दो। मेरे पास थोड़ा चावल है, कृपया ले लो।
कौन हो? मैं यूना हूं। तुम्हें अपनी तलवार चाहिए? मेरे पीछे आओ। यूना रुको, लॉर्ड शिमुरा मेरे चाचा है। तुम जिन सकाई हो, चीतों के भतीजे? मैं जानना चाहता हूं, क्या वो जीवित बच गए? मुझे तो ऐसा ही लगता है। मंगोलों ने उन्हें बंदी बना लिया था। उन्हें कहां ले गए? पूर्व में, समुद्र तट के किनारे। कानेडा किले की ओर। यकीनन उन्होंने उन्हें अंदर कैद कर रखा है और अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। अगर मैं चाहूं तो उन्हें चौंका कर हमला कर सकता हूं। तुम्हें मार दिया जाएगा। या फिर मैं लॉर्ड शिमुरा को बचा लूंगा, फिर उनके साथ मिलकर मंगोलों को समुद्र में खदेड़ दूंगा। वो शोगुन से संपर्क कर सकते हैं और मदद के लिए सेनाएं बुला सकते हैं। मैंने तुम्हारी देखभाल तुम्हें स्वस्थ करने के लिए की, ना कि तुम्हें अपना जीवन बर्बाद करते देखने के लिए। आखिर तुमने मुझे क्यों बचाया? मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लॉर्ड शिमुरा ही हैं जो हमारे पूरे द्वीप की रक्षा कर सकते हैं, और वही मेरा एकमात्र परिवार है जो बचा है। चलो चलें। मैं हूं जिन साकाई, महान लॉर्ड शिमुरा का भतीजा, और मैं कोई कायर नहीं हूं। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने टिक नहीं सकता, लेकिन तुम में अभी भी नियंत्रण की कमी है। मैं अभ्यास कर रहा था अपने पिता के हथियार से। साकाई वंश की तलवार बहुत सी जिंदगियां बचा चुकी है और कई युद्धों को समाप्त कर चुकी है। यह किसने किया? किसी ने नहीं। मैं तुम्हें अपना बचाव करना सिखाऊंगा। मुझे लड़ना आता है। अपनी तलवार पर महारत हासिल करने के लिए सबसे पहले अपनी भावनाओं पर काबू पाना जरूरी है। मैं ऐसा कर सकता हूं चाचा। मुझे दिखाओ। शाबाश। अगर तुम ऐसे लड़ते तो हमलावर तुम्हें इतनी आसानी से चोट नहीं पहुंचा पाता। वह लड़ाई निष्पक्ष नहीं थी। सोचो, वह लौट आया है अपना अधूरा काम पूरा करने, और वह हर गंदी चाल चलेगा जो वह जानता है। तुम अपना बचाव कैसे करोगे? वो बड़ा है, लेकिन मैं तेज हूं। मैं उसकी पकड़ से दूर रहूंगा, उसके थकने का इंतजार करूंगा, फिर एक ही बार में गिरा दूंगा। अच्छा, एक समुराई को हमेशा धैर्य और अनुशासन के साथ लड़ना चाहिए, तब भी जब उसका प्रतिद्वंद्वी छल का सहारा लेता है। चाचा, मैं याद रखूंगा। अच्छा फॉर्म है जिन, तुम बेहतर हो रहे हो। क्या आपको सांस लेने का मौका चाहिए? एक बच्चे की ताकत मुझसे सांस छीनने के लिए काफी नहीं है। अब देखता हूं तुम बाले का मुकाबला कैसे करते हो। देखो, कोई भी हथियार, कोई भी योद्धा ऐसा नहीं है जिसे तुम परास्त न कर सको। धन्यवाद चाचा। अभी खेल खत्म नहीं हुआ। जिन सकाई, क्या तुम मुझे एक मुकाबले का सम्मान दोगे? मैं आपको चोट पहुंचाना नहीं चाहता। अगर तुम्हें इतना भरोसा है तो क्यों न इसे दिलचस्प बनाया जाए। जो पहले 5 वार करेगा वही आज रात खाने का चुनाव करेगा। खाना खाने से पहले मेरे पास एक आखिरी सवाल है। पीढ़ियों से हमारे परिवार एक सिद्धांत पर जीते आए हैं। मुझे बताओ, वो कौन से मूल्य हैं जो हमें मार्ग दिखाते हैं? हमारे लॉर्ड के प्रति निष्ठा और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण, और तुम यह जानते हो, सम्मान, बहादुरी से लड़ना और साकाई वंश की विरासत को बनाए रखना। ये तुम्हारे पिता के शब्द हैं। तुम्हारे लिए सम्मान का मतलब क्या होता है? मेरे ख्याल से कमजोरों की रक्षा करना, जो खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकते। तुम्हारा दिल बहुत नेक है,
लेकिन सबसे पहले हमें सभी को दिखाना होगा कि हम अपने लॉर्ड की सेवा साहस, ईमानदारी और संयम से करते हैं। आप इसे ऐसे कहते हैं जैसे ये आसान है। यह आसान नहीं होता जिन। मैं हर दिन इस संघर्ष से गुजरता हूं, पर हमें अपने लोगों के लिए एक मिसाल कायम करनी होगी और अपने सिद्धांतों के प्रति सच्चे बने रहना होगा, और अपने आप के प्रति भी। सम्मान का यही अर्थ है। समुराई, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हम पास जाकर उनकी गर्दन रेत सकते हैं और बिना आवाज किए उन्हें मार सकते हैं। सम्मान के बिना मैं अपना संकल्प नहीं तोड़ूंगा। धन्यवाद मेरे स्वामी। उन्होंने कहा था कि सारे समुराई मारे जा चुके हैं। क्या तुम्हारे पास छिपने की कोई जगह है? मैंने सुना है कि गोल्डन टेम्पल सुरक्षित हो सकता है। जाओ, रास्तों से दूर रहो और अपनी जान की कीमत पर अपने बेटे की हिफाजत करो। तुमने उनके लिए अपनी जान जोखिम में डाली। वो अपना बचाव नहीं कर सकते थे और मैं हमारे लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता। तुम्हारी जरूरत सिर्फ उन्हें ही नहीं है। मेरा भाई मंगोल उसे ले गए। तुमने मुझे इसलिए बचाया। टाका ही मेरा परिवार है। लॉर्ड शिमुरा मेरा। मैं तो बस अपना भाई वापस चाहती हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगा उसे ढूंढने में, लेकिन पहले मुझे अपने चाचा को बचाना है। मैं वादा करता हूं। मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। कनाडा। वे तुम्हारे चाचा को अंदर बंद करके रखे हुए हैं। मैं लॉर्ड शिमुरा के लिए आया हूं। तुम तो शेव है। हम अब और आगे नहीं बढ़ सकते। मैं आगे बढ़ता रहूंगा। अकेले? चौकन्ना रहना। जब मैं लॉर्ड शिमुरा को ढूंढ लूं तो हमें तुरंत भाग निकलना होगा। मैं घोड़ों को तैयार करती हूँ। ठीक है, अगर मैं जल्द वापस ना आऊं तो जंगल की ओर चले जाना। मैं जिन सकाई हूं, लॉर्ड शिमुरा का भतीजा। मैं उनका बदला लेने आया हूं। जी, तुम्हारे चाचा ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है जिन सकाई। मैं उन्हें उनका भतीजा दूंगा, टूटा हुआ, अपमानित और मंगोल साम्राज्य में शामिल होने की भीख मांगता हुआ। यही तुम्हारा अंत है लॉर्ड सकाई।
अब बहुत हुआ, आत्मसमर्पण करो। अपने चाचा को दिखाओ कि वह कितनी आसानी से तुम्हारे घर में शांति ला सकते हैं। खुद को बचा लो। मैं फिर नाकाम हो गया। पिताजी, जिन, मेरी मदद करो। तुम्हारी मृत्यु सभी प्राणियों के हित में हो। लॉर्ड सकाई, युवराज, समय आ गया है। मैं आ रहा हूँ यूरिको। पूरा द्वीप तुम्हारे पिता के शोक में आया है। क्या आप उन्हें भेज नहीं सकती? तुम्हें उनका सामना करना ही होगा जिन। अब तुम सकाई वंश के स्वामी हो। ठीक है। तुम अकेले नहीं हो जिन। तुम्हारे पिता तुम्हारी पीठ पर बहती हवा है और तुम्हारी माँ पेड़ों में चहचहाते पक्षी। और चाचा? वह तुम्हें तुम्हारे पिता की चिता के पास बताएंगे। शुक्रिया यूरिको। अगर तुम्हें कभी मार्गदर्शन की जरूरत हो तो अदाची वंश तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हारे पिता ने सबसे बढ़कर लोगों की रक्षा की। वह एक सच्चे समुराई थे। मैं उन्हें नहीं बचा सका। मैं एक कायर था। जिन, तुम एक समुराई हो। वो मेरी वजह से मरे। तुम्हारे पिता अपने इकलौते बेटे को बचाते हुए मरे और वो एक योद्धा की मौत मरे। अब तुम उनकी विरासत संभालोगे। तुम्हारे पिता की आत्मा इस तलवार के अंदर बसी है। वो हमेशा तुम्हारे साथ है। कल से तुम मेरे किले में आओगे, मेरे शिष्य बनकर। आज अपने पिता को अंतिम विदाई दो। पिताजी, मैं उन्हें कैसे बचाऊं?
जिन, क्या हुआ? मैं लॉर्ड शिमूरा को ढूंढ पाया। मैं उन्हें बचा सकता था, लेकिन खान वहां था। मैंने अपने चाचा को निराश किया। कम से कम तुम सही सलामत हो। मैंने कसम खाई थी कि मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर इस द्वीप की रक्षा करूंगा, लेकिन अब मंगोलों ने हमारा घर छीन लिया है, हमारे समुराइयों को मार डाला है। लगता है जैसे तुम अपने से ज्यादा ताकतवर से लड़ना भूल चुके हो। कमजोर मत बनो। कभी कभी जब तुम मौत की आंखों में आंखें डालकर देखते हो, तो जिंदा रहने के लिए तुम्हें जो भी करना पड़े करना होता है। खान को लगता है कि वह समुराई से युद्ध लड़ेगा। वह हमारी हर चाल पहले से भांप लेगा, जब तक हम उसे चौंकाने के नए तरीके न खोज लें। यही तरीका है जिससे हम लॉर्ड शिमूरा को बचाएंगे और अपना घर वापस लेंगे। तुम्हें मदद की जरूरत पड़ेगी। हमलावर मंगोल जरूर तुम्हारी तलाश में होंगे। हमें अलग हो जाना चाहिए। मैं उनका ध्यान भटकाऊंगा, तब निकल जाना। जब तक हम मेरे भाई को बचा नहीं लेते, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। सबसे पहले मुझे और साथियों को ढूंढना होगा। ऐसे प्रशिक्षित योद्धा जैसे सेंसेई इशिकावा और लेडी मासाको अदाची, वे हमारी मदद कर सकते हैं। मेरा भाई भी मदद कर सकता है। एक बार जब हम उसे बचा लें, तो तुम्हारे पास इस द्वीप का सबसे बेहतरीन लोहार तुम्हारा एहसानमंद होगा। वो तुम्हारे चाचा को बचाने के लिए जो भी औजार चाहिए बना देगा। किले की दीवारें चढ़ने के लिए कुछ? तुम सोचो, ताका बना देगा। वो उसे कहाँ रखे हुए हैं? उसे केची के पास पकड़ा गया था। वहां जाओ और पता करो। मैं जल्दी तुम्हारे पास आऊंगा। ताका मंगोलों की कैद में ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। यूना, हम तुम्हारे भाई को जरूर बचाएंगे। और तुम्हारे चाचा को भी। तुमने इसे अच्छी तरह संभाला। मुझे उसकी आहट सुन लेनी चाहिए थी। मैं खुद ही भटक गई। इन लोगों ने मंगोलों को कैदियों को नदी की तरफ ले जाते देखा था। उनके साथ एक लोहार भी था। तुम्हारा भाई? लगता तो ऐसा ही है। वे उसे कनेडा किले के पास एक कैंप में ले जा रहे थे। मुझे वो जगह पता है। हम सामने की दीवार में कोई दरार ढूंढ सकते हैं और अंदर जा सकते हैं। और मंगोलों को वहीं ढेर कर दें जहां वे खड़े हैं। अगर कुछ गलत हुआ तो वे कैदियों को मार डालेंगे। मैंने उन्हें ऐसा करते देखा है। हमें चुपचाप अंदर जाना होगा। जैसे चोर। उसमें गलत क्या है? समुराइयों से पहले इस द्वीप पर अपराधियों का राज था। हमने हालात बदले, व्यवस्था बनाई और खुलकर न्याय दिलाया। हम सम्मान और उसूलों के साथ जीते हैं और कभी कभी उसी के लिए जान भी दे देते हैं। मेरे पिता जैसे योद्धा जो बस हमें एक सुरक्षित घर देना चाहते थे। मैं भी तो यही चाहती हूँ, लेकिन हमें जवाब देना ही होगा। मैंने अपने चाचा से वादा किया था कि मैं कभी उसूल नहीं तोड़ूंगा। तो उसे मोड़ दो, मेरे परिवार को बचाने के लिए। और तुम्हारा जो बचा है। चलो पास से दिखते हैं, समझते हैं कि हमारे सामने क्या है। थोड़ा और अंधेरा होने दो, फिर चलते हैं। अगर उन्होंने हमें देख लिया तो वे कैदियों को मार डालेंगे। तो बेहतर होगा कि हम छुप रहें और उनका गला काट दें।
तुम्हें क्या लगता है जिन? भालू लंगड़ा कर भाग रहा है। आपके तीर ने उसे घायल कर दिया है। जब जानवर घायल होता है तभी सबसे खतरनाक होता है। सावधान रहो। जी चाचा। हत्यारा यारिकावा से। देशद्रोही, तुम जितो की पीठ में छुरा घोंपोगे? लॉर्ड साकाई, स्वयं पर काबू रखो। हम अपराधी नहीं हैं इस आदमी की तरह। हम योद्धा हैं। उसने आपको मारने की कोशिश की। उसे अपने इस अपराध की सजा अपनी जान देकर चुकानी होगी। उसकी आंखों में देखो और उसे सिखाओ कि एक समुराई कभी भी गुस्से या डर में काम नहीं करता, और उसकी जान ले लो सम्मान के साथ। जब हम युद्ध में उतरते हैं, हम दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उसका सामना करते हैं। जब हम उनकी जान लेते हैं तो साहस और सम्मान से उनकी आंखों में देखते हैं। यही हमें समुराई बनाता है। छाया में छिपकर वार करना केवल कायरों का काम है। जिन, तुम्हें क्या हुआ है? चलो तुम्हारे भाई को ढूंढते हैं। ताका अजामो खाड़ी में जिंदा है। शहर चारों ओर से दीवारों से घिरा है। बिना योजना के अंदर घुसना उसे और ज्यादा खतरे में डाल देगा। मेरा एक दोस्त है जो शायद हमें अंदर पहुंचाने में मदद कर सके। उसे ढूंढो। जितनी जल्दी हम टाका को बचा लेंगे उतनी ही जल्दी हम मेरे चाचा को भी बचा पाएंगे। जिन, टाका तुम्हारे लिए जरूरत का हर हथियार बनाएगा जैसे ही वह आजाद होगा। उसके बाद हम इस द्वीप को छोड़ देंगे। तुमने देखा है कि मंगोल यहाँ क्या कर रहे हैं। लॉर्ड शिमुरा उन्हें रोक सकते हैं। रुको और हमारे घर के लिए लड़ने में मदद करो। जहां भी टाका और मैं जाएंगे वहीं हमारा घर होगा। मेरा दोस्त अजामो प्रांत में रहता है, सुत्सु की सीमा के पास। मैं तुम्हें खोज लूंगा। मुझे पता है कि यह आसान नहीं था। अपने नियमों के खिलाफ जाना। मैंने अपना फर्ज निभाया। धन्यवाद। लॉर्ड शिमुरा, तुम इससे बेहतर के हकदार हो। अपने लोगों को समझाओ कि वे विरोध करना बंद कर दें और तुम आजादी से जा सकते हो। मेरा वक्त बर्बाद करना बंद करो। मुझे मार डालो। तुम सोचते हो कि तुमने सब कुछ खो दिया है, लेकिन तुम्हारा भतीजा अब भी जिंदा है। जिन, मेरे सैनिक सड़कों पर नियंत्रण रखते हैं। वे तुम्हारे गांवों के पास युद्ध शिविर बना रहे हैं। वे सब कुछ देखते हैं और वे उसे ढूंढ निकालेंगे। लॉर्ड साकाई अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे और मैं भी ऐसा ही करूंगा। तुम उससे वैसे ही प्यार करते हो जैसे अपने लोगों से करते हो। तुम उनके लिए एक पिता हो। क्या तुम अपने बच्चों को छोड़ दोगे? मैं उन्हें तुम्हारा दास नहीं बनाऊंगा। टाका हम पर भरोसा कर रहा है। मुझे वो बच्चा पसंद है, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। ये कभी सफल नहीं होगा। हम इसे सफल बनाएंगे। क्या यही समुराई है? मुझे लॉर्ड साकाई बुला सकते हो। क्षमा चाहता हूं मेरे स्वामी। मैं केंजी हूं, एक ईमानदार व्यापारी, प्रसिद्ध शराब बनाने वाला, और इस द्वीप का सबसे बड़ा ठग भी। इसलिए
वह हमारी मदद करेगा मेरे भाई को अजामो खाड़ी से बचाने में। वो शहर तो एक किला है। अगर मंगोलों ने उसे ले लिया है तो हमें दीवारों को भेदने के लिए एक सेना चाहिए। या शराब की बस एक डिलीवरी। ये नहीं चलेगा। अपनी शराब तैयार रखो, हम चलते चलते योजना पर बात करेंगे। पहले कुछ पीते हैं, फिर आराम से इस पर बात करेंगे। अभी केंजी। जिन, हमने उनकी आंखों में देखा, साहस के साथ छाया में छिपकर वार करना केवल कायरों का काम है। चाचा जी, मुझे माफ करें। मुझे मत मारो। यूना। टाका, तुम्हारे साथ क्या किया उन्होंने? अब तुम सुरक्षित हो। हमें आगे बढ़ना होगा। हम नहीं जा सकते, वो हमें भी पकड़ लेंगे जैसे दूसरों को पकड़ा था। ये लॉर्ड सकाई है, ये हमारी रक्षा करेंगे। ताका, मुझ पर भरोसा करो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं कोशिश करूंगा मेरे स्वामी। उनके पास एक भट्टी है जो इस द्वीप की सबसे बेहतरीन भट्टियों में से एक है। औजार बनाने की बढ़िया जगह है, शायद ऐसा कुछ जिससे जिन कानेडा किले की दीवारों के पार जा सके। क्या कहते हो टाका? मेरे स्वामी, आपने मुझे आजाद किया, इसका एहसान चुकाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। धन्यवाद। टाका, केंजी, थोड़ा आराम कर लो, हम यहां ज्यादा देर नहीं रुक सकते। तो तुम कैसी हो? मेरा भाई लौट आया है। वो डरा हुआ है, क्या तुम उसे सही सलामत कोमात्सु पहुंचा सकती हो? खाना और आराम मिल जाए तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तुम्हारा भाई ही अकेला कैदी नहीं था अजामो खाड़ी में। तुम उन्हें बचाने जा रहे हो और उन कैदियों के दुश्मनों को भी तड़पाना। ठीक है। कोमात्सु भट्टी की ओर बढ़ो, मैं जल्द ही वहां आ जाऊंगा। जिन, तुम्हारा शुक्रिया। हिलना मत। सेंसेई इशिकावा, लॉर्ड सकाई का लड़का। तुम कोमोडा से बच निकले। हम आपके धनुष का इस्तेमाल कर सकते थे। मैं रास्ते में था जब डाकुओं ने मुझ पर हमला किया। क्या आपको लगता है कि वे वापस आएंगे? एक समुराई कभी अचंभित नहीं होता। लॉर्ड शिमुरा के लिए खेद है, वो एक अच्छे इंसान थे। वो जिंदा है, मंगोलों ने उन्हें बंदी बना लिया है। तो फिर उम्मीद बाकी है। इसीलिए मैं आया हूं, मेरी मदद कीजिए ताकि हम उन्हें बचा सकें। मैं नहीं जा सकता, मेरा शिष्य गायब है। वो एक बहुत ही कुशल तीरंदाज है। मैं आपकी मदद करूंगा उसे ढूंढने में, फिर आप दोनों मेरी मदद कर सकते हैं लॉर्ड शिमुरा को आजाद कराने में। सकाई, कोशिश करना साथ बने रहने की। टोमोए कभी भी तरकश पीछे नहीं छोड़ती, जब तक कि कोई उसका पीछा न कर रहा हो या पकड़ लिया गया हो। किस मकसद के लिए? पूछताछ, यातना और उससे भी बुरा। शायद वे लॉर्ड शिमुरा के साथ भी ऐसा ही कर रहे होंगे। डर एक हथियार है साकाई, मंगोलों को इसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करने मत देना। आपकी छात्रा, वे उसे कहां ले जाएंगे? नाकायामा किला। यहीं रुको, हमें कुछ बात करनी है। क्या बात है सेंसे? यह धनुष मुझे कई साल पहले लॉर्ड नागाओ ने उपहार में दिया था। ये एक सुंदर हथियार है। बिल्कुल है, और मेरे लिए इससे ज्यादा दुख की बात कोई नहीं कि एक बेहतरीन धनुष अकुशलता से इस्तेमाल हो। अच्छी बात है कि आप इसे मुझे दे रहे हैं। किसने कहा कि मैं देने वाला हूं? पहले साबित करो कि तुम सीधा निशाना लगा सकते हो, तब मैं तुम्हें इसे उधार लेने दूंगा।
हम एक औरत को ढूंढ रहे हैं, एक तीरंदाज। मंगोलों ने उसे हमारे साथ पिंजरे में बंद कर दिया था, लेकिन उन्होंने उसे आजाद कर दिया, उसे कवच और धनुष दिया। उसने मेरी पत्नी और दूसरों को मार डाला। वो लाशें जो हमें मिली, उसने दुश्मन के सामने कुशलता दिखाई और उन्होंने उसे अपने साथ मिला लिया। रुक जाओ, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे अकेला मत छोड़ो। मैं जवाब चाहता हूं। उसने मुझ पर वार किया, डाकुओं ने नहीं, टोमोए ने किया। क्यों? उससे पता नहीं कि समुराई होना क्या होता है। आपने उसे मंगोलों के पास भेजा। मेरे बारे में राय मत बनाओ। मुझसे झूठ मत बोलिए। मैं टोमोए को अपने धनुष की कला दुश्मन को सिखाने नहीं दे सकता। हम उसे रोकेंगे। यह मेरी लड़ाई है, मुझे तुम्हारे हथियार की जरूरत नहीं। नहीं, आपको मेरी जरूरत है। जीत योद्धाओं से मिलती है, हथियारों से नहीं। लॉर्ड शिमुरा ने तुम्हें अच्छी तरह पाला है। हम टोमोए का शिकार करेंगे, लेकिन मेरे तरीके से। और जब समय आएगा तो आप मेरे चाचा को बचाने में मेरी मदद करेंगे। तुमसे वादा है सकाई, मैं टमोए का शिकार करने की तैयारी करूंगा। जब तुम तैयार हो जाओ तो मुझसे मेरे डोजो पर मिलना। हम अकेले चाचा को नहीं बचा सकते, मुझे अपनी लड़ाई में और लोग चाहिए। लेडी मसाको आदाची को ढूंढो। अगर वो अभी जिंदा है तो वो इस द्वीप की सबसे श्रेष्ठ योद्धाओं में से एक है। इसे मरे हुए कई दिन हो चुके हैं। लेडी मसाको, ये मैं हूं। जिन साकाई, लोग कहते हैं कि कोमोदा में कोई समुराई नहीं बच पाया। मेरे पति लॉर्ड अदाची हमारे देश की रक्षा करते हुए एक योद्धा की मृत्यु को प्राप्त हुए। हमारा देश। तुम यहाँ क्यों आए हो? मंगोल खान ने लॉर्ड शिमुरा को बंदी बना लिया है। अगर आपका वंश मेरे साथ जुड़ जाए तो हम मेरे चाचा को बचा सकते हैं और आपके लोगों का बदला ले सकते हैं। अदाची वंश अब खत्म हो चुका है। हमारे ही अपने लोगों ने हमारा कत्लेआम किया। गद्दार, वे उन लोगों को क्यों मारेंगे जिन्होंने उनकी रक्षा का वचन दिया था? मेरा भी इरादा यही जानने का है। मैं आपके साथ आ रहा हूं। नहीं, अपनी चिंताओं को मेरी चिंता के लिए त्यागो मत। समुराई परिवार मेरी जिम्मेदारी है। मैं जानता हूं कि वंश का अंतिम सदस्य होना कैसा होता है। मैं तुम्हारी मौत के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकती। आप नहीं होंगी। ठीक है फिर। आपके इलाके में कुछ दुश्मनों से मेरी भिड़ंत हुई। वे इसी इंतजार में थे कि जो उन्होंने शुरू किया था उसे खत्म कर सके। जिस रात मेरे पति और बेटे मंगोलों से लड़ने के लिए निकले, उसी रात हमारे घर पर हत्यारे आ गए। मेरी बहन बच्चों को लेकर भाग गई। मैं अपनी बहुओं के साथ हमलावरों का सामना करने के लिए रुकी रही। हम संख्या में बहुत कम थीं और फिर मैं ही अकेली बची। कोमोडा में मेरे लिए सब कुछ ऐसे ही खत्म हुआ। मेरे लिए सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। मैंने उन्हें यहाँ दफनाया अपने पूरे परिवार के साथ। मैं उन्हें बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हत्यारे रास्ते में उन पर टूट पड़े, सबको मार डाला। मेरी बहन
मेरे नाती पोते छोटी नात्सू तक को, वो तो अभी पैदा ही हुई थी। मैं बस इतना ही कर सकी कि उसे उसकी माँ के साथ दफना दिया। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। मेरी बहन को उत्तर में अपने पति के साथ दफनाया जाना चाहिए था। कम से कम अब वो अपने परिवार के साथ है। मैं साकाई हूं। एक समुराई जिंदा? मेरे पास लेडी मसाको का संदेश है। अदाची वंश पर हमला हुआ था, वह अकेली जीवित बची। मंगोलों ने? गद्दार हमारे ही लोगों में से। बहुत भयानक है। क्या यहां से कोई संदिग्ध व्यक्ति गुजरा है? कोई हथियारों के साथ लोगों का समूह? मैंने देखा नहीं है, पर मेरे काम मुझे व्यस्त रखते हैं। कृपया लेडी मासाको से कहें कि वह यहां शरण ले सकती हैं। तुमने अदाची वंश को नष्ट कर दिया। मैं बस संदेशवाहक था। किसके लिए? ज्ञान से दुख समाप्त नहीं होता। तुम्हें दुख के बारे में कुछ नहीं पता। मसाको, मैंने अपने परिवार को एक एक करके दफनाया। इसमें मुझे कई दिन लगे। लेकिन अब मैं तुम्हें भेड़ियों के हवाले करने जा रही हूँ। हमें वो जिंदा चाहिए ताकि पता चल सके कि वो किसके लिए काम करता है। हमारी दुनिया बदल चुकी है। अब दूरदर्शी लोगों को आगे आना होगा और जो रास्ते में आएंगे उन्हें हटाना होगा। वो सिर्फ बच्चे थे। मसाको, वो कभी बोलने वाला नहीं था। हमें जानकारी चाहिए, कुछ तो होना चाहिए जिसका हम इस्तेमाल कर सके। आप बाहर देखिए, मैं यहां सब संभाल लेता हूं। नामों की सूची और एक वंश का चिन्ह। मैंने इन लोगों पर भी वही चिन्ह देखा, पहले कभी नहीं देखा था। एक प्रतिद्वंद्वी वंश नियंत्रण लेने के लिए आगे बढ़ रहा है। हमें उन्हें रोकना होगा। मैं जरूर करूंगी। आप ये अकेले नहीं कर सकती। जब मेरे चाचा को यह पता चलेगा तो वह तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक गद्दारों को उनके किए की सजा नहीं मिल जाती। मेरी मदद कीजिए और हम उन सभी का नाश कर देंगे जिन्होंने आपको तकलीफ दी। मिलकर जब तुम्हें अपने चाचा को बचाने में मदद की जरूरत होगी, मैं वहां मौजूद रहूंगी। धन्यवाद लेडी मासाको। तब तक मुझे कुछ काम करने हैं। जिन सकाई। रियूजो, तुम एक बिजू के जैसे दिख रहे हो। वैसे तुम पहले ज्यादा अच्छे लगते थे। क्या मेरी टोपी मिलेगी? अब तुम भाड़े के योद्धा हो। पेशेवर योद्धा। शायद तुम मेरी मदद कर सको। मैं तुम्हारे मुखिया को ढूंढ रहा हूं। उनकी मौत कमोदा बीच पर हुई। तुम भी वहां थे। मैंने कई दोस्त खो दिए। हम सभी ने। अगर हम साथ काम करें तो उनका बदला ले सकते हैं। मेरी मदद करो लॉर्ड शिमुरा को बचाने में। वो जिंदा है। स्ट्रॉ हैट्स घायल हैं, भूखे हैं। मैं उनसे एक आदमी के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को नहीं कह सकता। अगर चाहो तो इस काम की कीमत तुम खुद तय कर सकते हो। जैसे ही हम अपना घर आजाद कर लेंगे, लॉर्ड शिमुरा तुम्हें जो भी चाहो भुगतान करेंगे। मेरे लोग दिलचस्पी ले सकते हैं। तुम्हारे लोग? मैं उनकी देखभाल करता हूं। किसी को तो करना होगा। तो सौदा पक्का समझूं? मैं इस बारे में सोचूंगा। तुम मेरे जितने हैंडसम तो नहीं हो, पर
पर ठीक ठाक हो। हमें किले की सुरक्षा व्यवस्था की जांच करनी चाहिए। कमजोर जगहों को ढूंढो, मेरे लोग वो हिस्सा संभाल लेंगे। तो क्या सौदा पक्का? हमें ओहिरा किले से वह भोजन लाकर दो और हम तुम्हारे चाचा को मंगोलों से छुड़वा देंगे। तुम्हारा शुक्रिया रियुजो। बस याद रखना कि स्ट्रॉ हेड्स की कमान किसके हाथ में है। मैं कभी सपने में भी तुम्हारी जगह लेने की नहीं सोचूंगा मेरे दोस्त। हमें थोड़ा आगे निकलने दो, हम तुमसे पुराने कब्रिस्तान में मिलेंगे। वहीं पर मिलते हैं। क्या सभी यहाँ है? सिर्फ वे लोग हैं जो सही मायने में लड़ सकते हैं, बाकी बहुत भूखे या बीमार हैं। उम्मीद करते हैं कि हम किले पर हमला करने के लिए काफी है। सर्दियों में चेरी के फूल देखना भोजन से अधिक संभव है। कोई न कोई रास्ता होता है ऐसा जो मेरे आधे आदमियों को ना मारे। चलो तुम्हारे लोगों के लिए कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। सारा भोजन कहां गया? मुझे टावर में कुछ नहीं दिखा। क्या तुम्हें कुछ मिला? मृत अधिकारी पर मंगोल कागजों का ढेर। मुझे देखने दो। तुम मंगोलियाई पढ़ सकते हो? अगर ये चीनी में है तो मैं कुछ कुछ पढ़ सकता हूं। कब से? क्योंकि मुझे संतेजू को पढ़ना था। ये केवल एक अस्थाई गोदाम था। वे सब कुछ ले जा रहे हैं समंदर के पार। नाविक खाड़ी में है, हम कभी उनके पास नहीं पहुंच पाएंगे। तुम यहां तक पहुंच गए? तुम पागल हो। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? अगर तुम नहीं आते तो वो मंगोल मेरे हाथ से नहीं बचता। मुझे पता है। देखा तुमने कितना बड़ा था वो। हमारा सारा खाना तो यही खाता होगा। आग बढ़ रही है। कूदो। कूदो। चलो छिप जाते हैं, वो अभी भी हमारा पीछा कर रहे हैं। आगे एक बढ़िया छुपने की जगह है। मैंने अपने लोगों से वादा किया था कि उन्हें खाना मिलेगा और अब मैं खाली हाथ लौट रहा हूं। हम दूसरा तरीका खोज लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कितने सारे लोगों को खो दूंगा। मुझे कुछ ऐसा मिला है जो मदद कर सकता है। मंगोलों के लड़ाई के नक्शे। क्या इन पर सप्लाई लाइनें दिखाई गई हैं? एक पन्ने पर नक्शा है। ये एक शुरुआत है। उसे दे दो। हम यह साथ में करेंगे। तुम्हें अपनी परेशानियां हैं, लेकिन मैं यहां का मुखिया हूं। जिन, मुझे ये चाहिए। और मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी कनाडा किले में। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। उन्हें तुम्हारे आने का पता न चले। बिल्कुल तुम्हारे तरह। तुम पहुंच गए। यहाँ क्या हुआ? ताका कहाँ है? कोमात्सु के बचे लोगों के साथ छिपा हुआ है। कुछ दिन पहले मंगोल आए थे। उन्होंने बंदी बना लिए और लड़ने वाले हर व्यक्ति को मार डाला। अब वे काम पूरा करने वापस आ रहे हैं। ये तो केवल खोजी सैनिक थे। मुख्य सेना शायद बहुत पीछे नहीं होगी। हमें अभी जाना होगा। हम इस शहर की रक्षा कर सकते हैं। क्या? हमें कोमात्सु की भट्टी और उसके लोग चाहिए। अगर जरूरत हो तो तुम जा सकती हो। नहीं, मैं भागते भागते थक गई हूं। मुझे औरों के पास ले चलो। मैंने किसी समुराई को ऐसा लड़ते नहीं देखा। ये कुछ भी नहीं था। तुम एक समुराई से बढ़कर हो। वो एक प्रतिशोधी आत्मा है जो कब्र से लौटकर मंगोलों का सर्वनाश करने आया है। गोस्ट हमें बचाएगा। अब हम कहां छिपे?
अब हमें छुपना नहीं है। भट्टी चलाओ और कोमात्सु के ताकतवर हथियार बनाना फिर से शुरू करो। यही तरीका है लड़ने का। इसी तरह हम लॉर्ड शिमुरा को बचाएंगे। एक प्रतिशोधी आत्मा। मुझे लगता है उन्हें पसंद आया। मैंने पढ़ा है कि समुराई सम्मान के मार्ग पर चलते हैं। यह हमारे बीच कई अंतर में से एक है। तो फिर मेरे सैनिक अपने साथियों को पीठ में छुरे के घावों के साथ क्यों पाते हैं? लॉर्ड साकाई कभी ऐसे तरीके अपनाएगा ही नहीं। युद्ध से हमारी असली पहचान सामने आती है। तुम्हारे चचेरे भाई कुबलाई ने तुम्हें एक कुत्ता बना दिया है, जो उसकी आज्ञा से दुष्कर्म और लूट के लिए छोड़ दिया गया है। तुम्हारा भतीजा योद्धा के मार्ग से भटक चुका है। वो वही बन जाएगा जिसे तुम सबसे ज्यादा नफरत करते हो, जब तक तुम मेरे साम्राज्य की शांति की लड़ाई में शामिल नहीं हो जाते। तुम्हें साथी नहीं चाहिए, तुम्हें सैनिक चाहिए, ताकि शोगुन को उखाड़ फेंको। मेरे प्रस्ताव पर विचार करो। अपने भतीजे की मदद करो ताकि वो अपना सम्मान फिर से पा सके, इससे पहले कि उसकी कायरता सीमा से आगे निकल जाए, और इससे पहले कि मैं तुम्हारे पास उसका सिर लेकर आऊं। क्या तुम अपनी कहानियां और फैला रही हो? मैं तो बस वही बता रही हूँ जो वो सुनना चाहते हैं। कुछ लोग तुम्हें गोस्ट कहने लगे हैं। ये सब तो तुमने उनके दिमाग में डाल दिया। ये लोग इसलिए रुके हैं क्योंकि वे तुम पर विश्वास करते हैं। उन्हें समुराई पर भरोसा करना चाहिए। उनके लिए तुम दोनों हो। जब लॉर्ड शिमुरा आजाद होंगे तो उन्हें लोक कथाओं पर भरोसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शायद। एक लोहे का हुक जिसके अंत में एक रस्सी लगी होती है। इसे तुम दीवारों पर चढ़ने, चीजों के ऊपर झूलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। क्या ये मेरा वजन सह सकेगा? मैंने इसे खुद परखा है। मैं इसे कागिनावा कहता हूं। यह परफेक्ट है। मैं तुम्हारा आभारी हूं। नहीं, यह तोहफा है। मेरे पास मेरी प्यारी बहन है, मेरा सुंदर घर है और मेरी जिंदगी है। यही सब मेरे लिए काफी है। धन्यवाद टाका। जिन, तुम कहां हो? रियुजो, मंगोलों ने मेरे सबसे बेहतरीन योद्धाओं को पकड़ लिया है। मैं लॉर्ड शिमुरा को आजाद कराने के लिए उनकी मदद पर भरोसा कर रहा था। जिन, अगर हम कुछ नहीं करते तो मेरे लोग मर जाएंगे और तुम्हारे चाचा कैद में ही रहेंगे। वे कहां हैं? पिंजरे में, ये टाटे किले के पास। ठीक है रियुजो, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। हमने शर्त लगाई थी तुम्हें हमें आजाद करने में कितना वक्त लगेगा। मैं हार गया। उम्मीद है तुम साथ में थोड़ी सी शराब लाए हो। तुम इस पर यकीन नहीं करोगे। इसका कोई मतलब नहीं बनता। क्या मतलब है? मेरे आदमियों ने बताया कि मंगोलों ने उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि अच्छा खाना खिलाया। कोई ताज्जुब नहीं कि वे कल रात गा रहे थे। बस शुक्रगुजार रहो कि वो सुरक्षित है। तमाम चीजों के बीच आखिर मंगोल उन्हें खाना क्यों खिलाएंगे? शायद उन्हें बदले में कुछ उम्मीद रही हो। जिन, तुम्हारा शुक्रिया। मेरे लोग ही मेरा सब कुछ है। तुम अभी भी यहां हो? निराश हो? मैंने सोचा मेरा ग्रैपलिंग हुक मिलते ही तुम चली जाओगी, मुख्य भूमि का रास्ता ढूंढने की कोशिश करोगी। सुनने में अच्छा लगे, पर तुमने टाका की जान बचाई। मेरा कर्ज तब तक चुकता नहीं होगा जब तक तुम्हारे चाचा आजाद नहीं हो जाते। ये सुनकर अच्छा लगा। दूसरों को भी खबर भेज दो। मैं उन्हें क्या कहूं? हम कनाडा किले में घुसकर लॉर्ड शिमुरा को आजाद करेंगे। कहा जा रहा है कि तुम्हारा भतीजा मेरे आदमियों का पीछा करता है, उन्हें किसी दरिंदे की तरह फाड़ डालता है। मुझे पूरा यकीन है तुमने इससे भी बुरे काम किए हैं। ओह, तुम दिखावा करते हो कि हम अलग हैं, लेकिन हम एक ही चीज के लिए लड़ते हैं, एक ऐसी विरासत बनाने के लिए जो हमारे बाद भी जिंदा रहे। मैंने अपनी विरासत कर्तव्य और सम्मान के साथ हासिल की।
अपने देश में व्यवस्था लाई और अपने लोगों के लिए न्याय। तुम मुझ जैसे बिल्कुल नहीं हो। तुम्हारा भतीजा भी नहीं है, पर तुम्हारी विरासत से उसका नाम जुड़ा है। विरासत नाम से बढ़कर होती है। हाँ, यह सच है। तुम्हारा परिवार पीढ़ियों से यहां रहता आया है। तुम्हारा पुश्तैनी किला उत्तर दिशा में है ना? मैं बेसब्री से उस किले को देखने का इंतजार कर रहा हूं, जबकि तुम्हें यहां अकेले बिना सम्मान के भूख से मरने के लिए छोड़ दूंगा। अरे यार रियूजो, तुम कहाँ हो? सभी यहाँ हैं। क्या हमें स्ट्रॉ हैट्स का इंतजार करना चाहिए? नहीं, मैं तुम्हें फार्म हाउस पर मिलूंगा। आज हम लॉर्ड शिमुरा को आजाद करेंगे। मुझे बताया गया था कि हमें स्ट्रॉ हैट की सहायता मिलेगी। वो यहाँ नहीं है और हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। क्या योजना है लॉर्ड सकाई? मैं ग्रैपलिंग हुक का इस्तेमाल करके किले में घुसूंगा। जैसे ही मैं अलार्म बंद करूंगा, बाकी सब लोग सुरक्षित रूप से मुख्य द्वार से अंदर घुस सकते हैं। मंगोलों ने शायद लॉर्ड शिमरा को मुख्य किले में बंदी बना रखा है। अगर अलार्म बजा तो वे उन्हें मार देंगे। हम मुख्य द्वार पर हमला कर सकते हैं, उन्हें चौंका सकते हैं। नहीं, हम ये चुपचाप करेंगे। हम मुख्य किले तक रास्ता बनाएंगे, लॉर्ड शिमुरा को बचाएंगे, फिर मुख्य द्वार की ओर पीछे हटकर वहां से भाग निकलेंगे। ये आत्महत्या है। केवल तभी जब हम सीधे हमला करें। अगर हम चुपके से अंदर घुसें और दुश्मन को सोते हुए पकड़ें तो हम ये कर सकते हैं। चोर की तरह या फिर घोस्ट की तरह। लॉर्ड शिमुरा हम पर भरोसा कर रहे हैं। चलो चले। यूजो, खान ने घोस्ट के सिर पर इनाम रखा है। कोई भी उसे हासिल कर सकता है। तुम ऐसा नहीं करोगे। जिन, मेरे लोग भूख से मर रहे हैं। मेरी मदद करो मेरे चाचा को बचाने में, और वो तुम्हारे लोगों को इनाम देंगे। वो तुम्हें समुराई बना देंगे। फिर वो हमें मरने भेज देगा, जैसे कोमोदा बीच पर किया था। वीजो, जिन, वो तुम्हारा परिवार है। मुझे अपने परिवार की रक्षा करनी है। मैं इसे जल्दी खत्म कर दूंगा। हम दोस्त थे कई साल पहले। रुक जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तुम बदल गए हो। और तुम भी, घोस्ट।
अब बस करो। अभी भी देर नहीं हुई है। हमारा घर बचाने में मेरी मदद करो। अब वह उनका हो गया है। रियुजो, वो यहाँ है। समुराई यहाँ है। चाचा, मुझे पता था तुम आओगे मेरे बेटे। तुम्हारे पिता गर्व महसूस करेंगे। लॉर्ड शिमुरा, मैं आपकी सेवा के लिए जीवित हूं। मैंने उसे उधर जाते देखा। हमें जाना होगा। अभी नहीं। खोतुन खान उत्तर की ओर टोयोटामा पर कब्जा करने के लिए बढ़ रहा है। उसने यहां कुछ सैनिक छोड़ दिए हैं, लेकिन 2 समुराई उनके लिए काफी होंगे। मैं साथियों को लेकर आया हूं। हम किला वापस ले सकते हैं। फिर हम अपनी जीत के गीत गाएंगे। शानदार लड़ाई थी। आप सभी ने बहुत बढ़िया लड़ाई लड़ी। हमने कर दिखाया। अब ये किला हमारा है। लॉर्ड शिमुरा, आपने हमें जीत की ओर बढ़ाया है। तुम्हारी मदद से जिन, हम साथ मिलकर मंगोलों की हिम्मत तोड़ेंगे और खोतुन खान को घुटनों पर ला देंगे। हम इस युद्ध को सामुराई की तरह जीतेंगे। तुम्हारा घर बहुत शानदार है। क्या तुम मुझे अंदर आने का न्योता नहीं दोगे? तुम्हारे लोग थके हुए हैं, भूखे हैं, ठंड से कांप रहे हैं। दरवाजा खोलो और उन्हें बचाओ। मेरे लोगों के लिए खाना देने का वादा किया था। इसकी कीमत चुकाओ। उन्हें अंदर आने दो। कोई तो हमें बचा लो। नहीं, मुझे जाने दो। नहीं नहीं, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। खोलो, दरवाजा खोलो, भगवान के लिए दरवाजा खोलो। हटो रास्ते से। चुबई, यहाँ वापस आओ। मुझे दर्द
वध हुआ। तुमने अपना बचाव नहीं किया। डरपोक, भागना बंद करो। पिताजी, उसे रोकिए। तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं है। अब बच के कहाँ जाओगे? अभी नहीं। अत्सु, अभ्यास के लिए आओ। थोड़ी देर में आ रही हूँ। हार मान लो। कभी नहीं। पकड़ लिया तुम्हें। चलो इसे ट्रेनिंग रिंग में खत्म करते हैं। शायद बाद में। तुमने सुना ना माँ को? मुझे देर हो रही है। तुम शमीसेन का अभ्यास करने के लिए तैयार हो? शायद। सुरों पर अपनी उंगलियां चलाओ। जब सही नोट मिल जाए उसे पकड़ो। हाँ, देखा? सुंदर। अपनी पकड़ ढीली करो। इस तरह से। शानदार। अब संगीत को तुम्हारे भीतर से बहने दो। फर्क महसूस कर सकती हो। मुझे ये गाना बहुत पसंद है। चलो इसे साथ बजाते हैं। वो तुम्हारी दादी का दिया हुआ तोहफा था। जब मैं बजाती हूँ तो मुझे लगता है जैसे वो हवा में सुन रही हैं, मुझे राह दिखा रही हैं। अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो वो आपको कैसे सुन सकती हैं? संगीत इस दुनिया तक सीमित नहीं है। यह उन लोगों तक भी पहुंच सकता है जो अब हमारे साथ नहीं है। मैं हमेशा सुनती रहूंगी, चाहे यहां रहूं या हवा में। क्या आप अब भी सुन रही हैं माँ? अत्सु, अभी जो मैंने संगीत सुना, क्या वो तुमने बजाया था? मेरे लिए संगीत उतना आसान नहीं है जितना माँ के लिए है। क्या किसी चीज को मारने से तुम्हें अच्छा लगेगा? शायद। लोहा गर्म है, जल्दी वार करो। शाबाश। अब अपने काम की जांच करो। ये मुड़ गया है। सिर्फ एक तरफ मत मारो, अपना गुस्सा बराबर बांटो। लोहे को फिर से गर्म करो, शायद ये सही नहीं होगा। क्या आप कभी जले हैं? अरे हाँ, ये वो सबक नहीं है जो भूल जाओ। वे छाले। उफ। बहुत अच्छा, चलो एक नजर डालते हैं। क्या तुम देखना चाहोगी कि मैं किस पर काम कर रहा हूं? हाँ। क्या तुम्हें यकीन है कि वो इतने बड़े हो गए हैं? हाँ। मैंने आज तक जितनी भी तलवारें बनाई हैं वो सब इसी पल के लिए थी। परिवार की रक्षा के लिए उत्कृष्ट कृति।
सुपा? इसका नाम हमारे जुड़वां भेड़ियों से प्रेरित है। क्या मैं इसे पकड़ सकती हूँ? बिल्कुल, जब तुम इसे इस्तेमाल करना सीख जाओ। आ जाओ। एक भेड़िए को उसके झुंड की जरूरत होती है, ये बात याद रखना। आप लोग वहां बस खड़े क्यों हैं? हम नजारे का आनंद ले रहे हैं। हम एक बार माउंट योतेई की चोटी पर गए थे, एक छोटे गिंगो पेड़ से चिह्नित रास्ते से। मैं तब तुम्हारे और तुम्हारे भाई के साथ गर्भवती थी। शिखर पर पहुंचते पहुंचते तुम्हारी माँ के पैर इतने सूज गए कि मैं उनके जूते उतार नहीं सका। आपने इतनी कठिन चढ़ाई क्यों की? ऊपर एक मंदिर स्थित है। तुम्हारी माँ ने एक गीत गाया और मैंने अपना पसंदीदा हथौड़ा और स्याही ब्रश दिया। फिर हमने पुजारियों से तुम्हारे और तुम्हारे भाई के लिए उमामोरी बनाने को कहा। क्या मैं देख सकती हूँ? हमने वो ताबीज तुम्हारे लिए मंदिर में ही रखवा दिए थे। जब तुम और जुबेई बड़े हो जाओगे, तुम खुद वो चढ़ाई करोगे और पहाड़ का आशीर्वाद पाओगे। मैं योतेई 6 के हर सदस्य को ढूंढ निकालूंगी और मैं आपको शांति दिलाकर रहूंगी। फिर मैं आपसे मिलूंगी मरने के बाद। मैं कसम खाती हूं। ये वही है।
क्या तुम खो गई हो? मैं कुछ पुराने दोस्तों को ढूंढ रही हूँ। योतेई 6। बाहर निकाल दो इसे। लॉर्ड साइटो ने तुम्हारे सिर पर इनाम रखा है। मुझे बताओ, योतेई 6 के लिए मेरी कीमत कितनी है? ये क्या हुआ? वो ऑनरियो है। She's a demon! वे सब मर चुके हैं। ये सब एक औरत ने किया। वो ऑनरियो है। चुप हो जाओ। उस कमीनी से मत डरो। हम उसे मार डालेंगे और फिर इस जगह को जलाकर राख कर देंगे। कृपया दया करो, मुझे चोट मत पहुंचाओ। कोई मुझे बचाओ। वो हम सबको मार डालेगी। वो मारी नहीं जा सकती। तुमने अभी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कितनी है मेरी असली कीमत योतेई 6 के लिए?
लॉर्ड साइटो कंजूस है। ये द्वीप उसी का है। अभी के लिए।